Hello, everybody. Good evening. My name is Swarnika, and I welcome you to the online classes of Gyanam. Guys, I hope आप सारे के सारे लोग घर पे ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. चलिए जल्दी से आइए ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर पाएं. टुडे ऑल्सो वी हैव टू डू द हिंदू वोकैबुलरी. ठीक है, हमें ये जो द हिंदू वोकैबुलरी करनी है. तो देखो बेसिकली ना, मैंने आपको कल भी इसकी एक ट्रिक बताई थी कि प्लीज मेक श्योर कि आप ये करते रहें. ठीक है, इसके आप खुद भी वर्ड्स ढूंढो, वर्ड्स को सर्च करो, है ना, ताकि आपकी जो नॉलेज है अपने आप में बेटर होती जाए. एंड मेक श्योर कि आप वोकैबुलरी की एक सेपरेट नोटबुक लगा लो, जिसके बेस पे आप अपनी सारी वोकैबुलरी करोगे. ठीक है, जब तक नोटबुक नहीं लगाओगे ना, इधर उधर किसी भी नोटबुक रजिस्टर पे लिखते रहोगे, तब तक चीजें आपको याद नहीं रहने वाली हैं. ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, अब हम अपने आज के वर्क के साथ स्टार्ट करते हैं. आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस और आप क्या करेंगे, आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे. फर्स्ट पढ़ो. The newspapers are clamoring against the injustice to the landless laborers. इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, देखो वो क्लैमरिंग कर रहे हैं. किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट कर रहे हैं इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स. कि जिनके पास लेबरर्स के पास लैंड नहीं होती, उनके प्रति जो भी इनजस्टिस होती है, सारे के सारे अखबार वाले क्या कर रहे हैं? दे आर क्लैमरिंग. अब पढ़ के देखो क्या होगा. प्रोटेस्टिंग, नॉइजिंग, कंप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग. क्या होना चाहिए? जल्दी से प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव मी द आंसर. सारे लोगों का आंसर मुझे आ जाना चाहिए. देखो, अगर हम इसमें देख रहे हैं ना, क्लैमरिंग, क्लैमरिंग का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो हमें देखना है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है. इट इज आर वर्ब. ठीक है, दे आर क्लैमरिंग, तो क्लैमरिंग इज अ वर्ब. अब देखो न्यूज़पेपर वाले क्या कर रहे होंगे, वो आवाज कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे, कंप्लेंट कर रहे होंगे, प्रोटेस्ट कर रहे होंगे. कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है हमेशा? इट गोज इनटू प्रोटेस्टिंग, है ना. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? द न्यूज़पेपर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. क्योंकि देखो कंप्लेन थोड़ी ना कर रहे हैं, उन्होंने किसको जाके कंप्लेन करनी है? कंप्लेन तो करेंगे नहीं वो. अच्छा, वो शोर भी नहीं मचा रहे फालतू का, है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, वो अपनी एड के थ्रू, वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? उस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस चीज का विरोध कर रहे हैं. तो अगर आप भी कभी किसी चीज का विरोध कर रहे हो, तो आपको क्या कहना है? आई एम क्लैमरिंग अगेंस्ट इट. ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. याद रखना, क्लैमरिंग मीन्स इनजस्टिस, या सॉरी, क्लैमरिंग मीन्स प्रोटेस्टिंग, किसी के खिलाफ कुछ करना. नेक्स्ट देखो. Honest officers find it difficult to attune themselves to corrupt bureaucracy. अब देखो इसका क्या मतलब होगा. जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज को, उनको ये चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है खुद को अट्यून करना टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी. हमें पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन होती है ना. तो अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो देखो क्या होगा कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो ईमानदार होते हैं, वो खुद को अट्यून करना उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, आंसर बताइए. और ये अट्यून आपका क्या है गाइस? इट इज योर वर्ब. वर्ब ही लगाते हैं ना हम. ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? इसका आंसर आएगा अडेप्ट. ठीक है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढल जाना या खुद को ढाल देना. अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑफिसर्स हमारे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनको ना करप्ट ब्यूरोक्रेसी में खुद को ढालना बहुत ही मुश्किल लगता है. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला भी समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है इसका. इट मीन्स बेसिकली टू अडेप्ट, टू एडजस्ट. ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी? प्लीज लेट मी नो, कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है, आई विल रीड द कमेंट. ओके, अगला देखो. The 5-day week in government offices is bound to benefit the jaded office goers. अब हमें बताना है कि jaded का मतलब क्या होता है.
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी रूटीन वोकैबुलरी के लिए भी इसको याद रख सकते हो, आपकी वोकैबुलरी ये बहुत अच्छी बनाता है। अब 5 दिन का जो काम होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, उससे किसको बेनिफिट होगा? जो भी ऑफिस गोअर्स बहुत जेडेड होते हैं। जेडेड का मतलब क्या हुआ? रिफ्रेश्ड, रूटीन, विगरस या फिर फटीग्ड? बताइए जल्दी से। देखो, सोच के देखो कि किसको बेनिफिट होगा। रूटीन ऑफिस गोअर्स जो रोज जाते हैं उन्हें क्या बेनिफिट होना है? अगर तो वो रूटीन वाले गोअर्स ही हैं तो वो 6 दिन भी चले जाएंगे। अच्छा, रिफ्रेश्ड का मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल ना, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी थकावट वगैरह नहीं है जिनमें। अगर हम बात करें विगरस की, विगरस का भी मतलब क्या होता है? विगरस ऑल्सो मीन्स स्ट्रॉन्ग या फुल ऑफ एनर्जी बेसिकली। ठीक है, क्या होता है इसका भी मतलब? फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो अब आप इसमें क्या करोगे? जो भी हमारे ऑफिस गोअर्स हैं, देखो, अगर फटीग्ड का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर फटीग बहुत होती है, थकान बहुत होती है। अब अगर किसी भी ऑफिस गोअर के अंदर बहुत ज्यादा थकान है ना, वो थका हुआ है, उसी को तो बेनिफिट मिलेगा। जो इंसान पहले से ही फुल ऑफ एनर्जी है या रिफ्रेश्ड है, उसे तो चाहे आप 6 दिन ऑफिस में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको बेनिफिट थोड़ी ना होगा। इसका आंसर क्या आएगा? जेडेड ऑफिस गोअर्स का, फटीग्ड ऑफिस गोअर्स, जो मतलब बहुत ज्यादा थक गए हैं अब इतना काम कर करके, इतने टाइम तक कर करके, जो 5 दिन का काम कर दिया गया है, उससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, डन एवरीबॉडी? राइट जी। अगला देखेंगे। द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन पंजाब हैज हेल्प द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलॉट। अब देखो, इसका मीनिंग बताना। ये वाला वर्ड आपका इजी है, आपको बहुत देखने को मिलता है। क्या मतलब है इसका? कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं पंजाब में, उनकी डिप्लॉयमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ है। अब क्या है? एक्टिवेटेड, एम्प्लॉयमेंट, यूज या स्प्रेडिंग आउट? इसका आंसर बताइए। टेल मी द आंसर एवरीबॉडी। क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसका आंसर क्या होगा? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है बेसिकली स्प्रेडिंग आउट या किसी भी चीज का फैल जाना। जैसे कहते नहीं है कि सेना की टुकड़ी कर देते हैं, कि किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, मतलब एक हमारे पास ग्रुप है, उसको ना हमने आपस में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि अच्छा, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज अ नाउन। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट, के फैल जाना। कि जिस तरीके से उनको डिप्लॉय किया जाता है, उन एरियाज में भेजा जाता है, उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलो। द रेजिग्नेशन ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर इज इंट्रीगिंग। अब इंट्रीग का मतलब क्या होता है? क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, सीक्रेट या डिप्लोमैटिक? बताओ क्या मतलब होता है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोमैटिक? पहले तो यही बता दो। जैसे डिप्लोमैटिक पर्सन होता है ना, कौन होता है डिप्लोमैटिक पर्सन? डिप्लोमैटिक पर्सन होता है हु इज वेरी, बेसिकली, who can be very sensitive in dealing with others. ठीक है। ओके, एंड हु कैन बेसिकली अचीव पीसफुल डिस्कशंस। के एक डिप्लोमेटिक इंसान क्या होता है? वो ना सारे लोगों को जान जाता है कि अच्छा, मतलब जिसको कहते हैं नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होना, कि ये इंसान इस तरीके से चलेगा, इसको ऐसे चलाया जाए कि मतलब शांति से सारा काम निबट जाए। अब बताओ, इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इंट्रीग होना क्या होता है? क्यूरियस के लिए होता है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? फिफ्थ का आंसर विल बी ए। द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इंट्रीगिंग का मतलब इट इज रेजिंग क्यूरियोसिटी अमंगस्ट पीपल। ठीक है। इंट्रीगिंग का मतलब हम ले सकते हैं रेजिंग क्यूरियोसिटी अमंग पीपल।
ठीक है, कि लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है कि भाई ऐसा भी क्या कारण था जो इस इंसान ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा, ए वाला बनेगा। ओके जी, गुड। अगला देखो, देयर सीम्स टू बी परपेचुअल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब ये परपेचुअल वॉर का मतलब क्या बनेगा, नेवर एंडिंग, रेगुलर, ऑलवेज, इंटरमिटेंट। बताइए आंसर इसका। लेट मी नो गाइस फास्टर, क्या मतलब होता है परपेचुअल का। परपेचुअल सबसे पहली चीज क्या है, इट इज योर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या है, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, कि कोई भी चीज जब खत्म ही ना हो, हमेशा 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 चलती रहे, उसको हमें क्या कहना है, वी विल कॉल इट परपेचुअल। ठीक है, तो आपको ये भी वर्ड मीनिंग थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर रखना है। क्या मतलब होता है इसका, परपेचुअल वॉर का मतलब होता है नेवर एंडिंग वॉर, जो आपकी सदा सदा चलती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अब ये तो है, ये सोच के देखो, आज के 100 साल पहले भी जो रिच थे और जो गरीब लोग थे, उनके बीच में ना एक बेसिकली अनकही वॉर है। ठीक है, हमेशा से चलती आ रही है, कि 100 साल पहले भी दोनों के बीच में एक वॉर थी। अच्छा, अगर हम बात करें आज से 50 साल बाद भी वो वॉर हो सकता है एग्जिस्टिंग रह जाए, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, परपेचुअल जहां पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा, हमेशा नेवर एंडिंग। ठीक है जी, परपेचुअल लव फॉर माई पेरेंट्स मतलब नेवर एंडिंग लव फॉर माई पेरेंट्स। ठीक है जी, ओके डन एवरीबडी, यहां तक हो गया। तो अब हम एक काम करेंगे, अगला करेंगे। There was no ostensible reason for her being angry at her husband's remark. अब इसका मतलब क्या है, कि वो अपने हस्बैंड के रिमार्क्स पे गुस्सा हो गई, उसका कोई भी ऑस्टेंसिबल कारण या रीजन नहीं था। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, एवरीबडी मेक श्योर दैट यू टेल इट। हाँ जी, क्या मतलब होगा ऑस्टेंसिबल का। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपैरेंट। अपैरेंट के मतलब ऐसा कोई नजर हमें ऐसा कोई कारण वो अपैरेंट नहीं था, वो विजिबल सा कारण नहीं था, वो दिख नहीं रहा था हमें कोई कारण जिस वजह से वो अपने हस्बैंड के रिमार्क्स पे गुस्सा हो गई। जैसे बोलने देते कि ऐसी तो उसने कोई बात भी नहीं करी थी जिससे वो इतना गुस्सा हो गई। अगर देखो, ठीक है, ओके, ऑलराइट गाइस, देखो इसका मतलब क्या है, कि ऐसा उसने कोई रिमार्क पास किया भी नहीं था जिस वजह से वो इतनी गुस्सा हो जाए, वो पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टेंसिबल। ठीक है, देन कम्स कवर्ड। कवर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट। ठीक है, कवर्ड मीन्स नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड। All right, guys. Sorry for the disturbance in between. चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, देखो तो ऑस्टेंसिबल का मतलब आई होप कि अब हम लोगों को समझ आ गया। इसका मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, विच इज नॉट वेरी अपेरेंट इन नेचर। ठीक है, अगला पढ़ो। पूनम इज एवर रेडी टू लेंड अ हैंड। अब देखो ऑप्शंस, देखो कि लेंड का मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। बताइए, असिस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रेस या हैंड ओवर, क्या मतलब होगा इसका। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्ट, पहले तो यही बता दो। देखो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है अड़चन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हम बेसिकली किसी चीज की अड़चन के लिए या रुकावट के लिए यूज करते हैं, रोक देना किसी चीज को, है ना, फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट।
अगर हम बात करें कि पूनम हमेशा शी इज रेडी टू लेंड अ हैंड, ये जो लेंड अ हैंड है ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? असिस्ट। तो लेंड अ हैंड का अगेन आपका मतलब क्या होगा यहाँ पर? पूनम इज एवर रेडी टू असिस्ट अदर्स। थ्रू लॉन्ग योर essay इज वेग ऑन द पॉइंट। ठीक है, दो लॉन्ग मतलब चाहे तुम्हारा ऐसे बहुत लंबा है, लेकिन ना ये जो पॉइंट हमने बोला था उसके लिए ये बहुत ज्यादा वेग है। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर द कॉन्टिन्यूस डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ऐसे चाहे बहुत लंबा है लेकिन ना ये बहुत वेग है। वेग का मतलब क्या होता है गाइस? वेग मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर। ठीक है, वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? डाउटफुल। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इनडिस्टिंक्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट हम डिटेल्ड के लिए भी यूज कर देते हैं। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? डिटेल्ड। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। Train fare increases of 15% are envisaged for the next year. अच्छा, envisaged ना हम एक क्लास में वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। We have already done this word envisaged। क्या मतलब होता है envisaged का? envisaged का मतलब है forecast। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक। ठीक है, चलो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।